हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। कहानी का नाम मैं बाद में बताऊंगा। चलिए हम कहानी की तरफ सीधे चलते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम स्वीडन होता है और हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंडी होता है और वो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। टाउन की सारी लड़कियाँ उसे देख पानी पानी हो जाती है। उसके अगले सीन में हम निकोलस नाम के एक राइटर को देखते हैं जो सीरियल किलर जैसे क्राइम पर नोवेल लिखता है और उसके नोवेल्स काफ़ी लोग पढ़ते हैं और पसंद भी करते हैं। पर वो निकोलस लड़कियों के मामले में कैरेक्टरलेस था और उसका अफेयर नादिया पटेल नाम की एक लड़की के साथ चल रहा होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नादिया पटेल निकोलस को कॉल करके बोलती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये सुन निकोलस शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम मेरे घर मत आओ, मैं तुमसे खुद मिलने आता हूँ, तुम एक बार में मेरा वेट करो। पर उसी वक्त कमरे में उसकी वाइफ आ जाती है जिसका नाम बेथ होता है और पूछने लगती है कि किसका कॉल था। इस पर निकोलस कहता है मेरा एक फ्रेंड के साथ मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। बेथ कहती है मुझे भी ले चलो, बहुत दिन हो गया है साथ में हम दोनों कहीं डिनर पे नहीं गए। निकोलस कहता है कि आज तो घर पे मेहमान आने वाले हैं, इसके लिए तो घर पे किसी न किसी को तो रहना होगा। पर बेथ कहती है कि अपना गार्डियन एंडी उसे देख लेगा, तुम बस मुझे ले चलो। निकोलस को ऐसा लगने लगता है कि बेथ को उसके ऊपर शक हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को कार से उतरते हुए देखते हैं जिसका नाम तमारा ड्रू होता है और वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। तमारा यहाँ अपना पुराना घर जो काफ़ी साल से बंद पड़ा था वो उसे यहाँ सेल करने आई है क्योंकि इस घर में अब कोई नहीं रहता। उसकी मॉम की भी काफ़ी टाइम पहले इंतकाल हो गया था। अगले सीन में हम कुछ राइटर्स को देखते हैं जो अपने नॉवेल्स पर चर्चा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम निकोलस को देखते हैं जो तैयार हो रहा होता है नादिया से मिलने के लिए। फिर उसी वक्त बेथ आकर कहती है मैं तैयार हूँ, चलो निकोलस। इस पर निकोलस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेथ को उसके ऊपर डाउट होने लगता है और बेथ उससे कहने लगती है कि किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, अभी बताओ। तुम्हारा मुझे पता है, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। निकोलस घबरा जाता है और सच बोल देता है, हाँ मेरा अफेयर चल रहा है नादिया नाम की लड़की के साथ। बेथ उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। निकोलस इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, मैं नादिया को छोड़ दूंगा। इसके बाद निकोलस नादिया को एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है और नादिया फ्लाइट से वापस लंदन चली जाती है। अगले सीन में एंडी बेथ को समझा रहा होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। फिर हम ग्लेन को देखते हैं जो एक राइटर होता है। वो बेथ के घर वॉशरूम करने आता है। उसी वक्त निकोलस बेथ से माफ़ी मांग रहा होता है और ग्लेन दरवाजे के पीछे से सुन रहा होता है। बेथ निकोलस को माफ़ कर देती है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं और ये ठरकी ग्लेन देख के मज़े ले रहा होता है। उसकी अगली सुबह अलार्म की बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुन ग्लेन और एंडी जाता है और वो देखते हैं कि तमारा अपना अलार्म बेल को ठीक कर रही है। तमारा एंडी को पहचान लेती है पर एंडी नहीं समझ पाता। ग्लेन और एंडी घर में इंटर करते हैं और तमारा अपने बारे में बताती है। एंडी थोड़ा शॉक हो जाती है। तमारा कहती है मैं यहाँ अपना घर सेल करने आई हूँ, क्या तुम दोनों में से कोई खरीदना चाहोगे? पर उन दोनों के पास पैसे नहीं होते, इस वजह से वो दोनों मना कर देते हैं। ग्लेन पूछता है वो तुम्हें कैसे जानती है? एंडी बताता है पहले वो यहीं रहती थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उस टाइम वो दिखने में काफ़ी गंदी थी, पर मैं फिर भी उसे पसंद करता था। अगली सीन में हम जॉडी और कैसी को देखते हैं जो एक रूफ के नीचे मैगजीन पढ़ रहा होता है और उस मैगजीन में उसकी पुरानी ग्रुप फोटो होती है। उसके मैगजीन के फोटो में जॉडी की क्रश बेन भी होता है, पर बेन का रिलेशन किसी और के साथ चल रहा होता है। अगली सीन में सारे राइटर्स आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी तमारा उन लोगों के पास जाती है। तमारा को देख सारे राइटर्स चौंक जाते हैं और तमारा बेथ से कहती है मेरे घर को ठीक करने में मुझे एंडी की मदद चाहिए। बेथ कहती है एंडी अभी फ्री नहीं है, पर उसी वक्त सारे राइटर्स तमारा की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और उसमें से एक फीमेल राइटर भी होती है जो लेस्बियन होती है। निकोलस भी वही होता है और वो तमारा को गंदी नज़रों से देखता है। अगले सीन में ग्लेन तमारा की मदद करता है और फिर वो एंडी से कहता है तुम्हें तमारा के साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। एंडी मना कर देता है और कहता है मेरा और तमारा का काफ़ी टाइम पहले एक छोटी सी बात पर ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद हम निकोलस को देखते हैं
जो तमारा के बारे में सोच रहा होता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। काफी टाइम पहले जब तमारा अगली दिखती थी, तब उस वक्त वो निकोलस के पास अपनी प्यास मिटाने के लिए आती थी, पर निकोलस उसकी लुक को देख रिजेक्ट कर दिया था। फिर हम एंडी को देखते हैं जो तमारा के घर के लिए कैटलॉग लेकर आता है। तमारा बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, बाद में आकर बात करूंगी। फिर हम देखते हैं कि बेन इसी टाउन में रॉक बैंड परफॉर्म करने आता है और तमारा को बेन का इंटरव्यू लेना होता है क्योंकि तमारा प्रोफेशन से राइटर थी। शो खत्म होने के बाद तमारा बेन को अपने घर लेकर आती है इंटरव्यू के लिए, पर उस वक्त दोनों का मूड बन जाता है और दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। एंडी मशरूम लेकर तमारा के घर जाता है। वो घर के अंदर इंटर करते ही उसे बियर की 2 बॉटल और सीढ़ियों पर तमारा के कपड़े दिखते हैं और ऊपर से तमारा के चिल्लाने की आवाज भी आती है। एंडी समझ जाता है और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ हम ग्लेन और बेथ को देखते हैं जो आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उस तरफ तमारा और बेन का रिश्ता काफी गहरा हो जाता है। अगले सीन में जोई एंडी को काफी पसंद करती है। फिर ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम बेन और तमारा को देखते हैं। बेन तमारा को प्रपोज करता है और तमारा मान जाती है। इसके बाद तमारा को एक रिंग मिलती है। वो बेन से पूछती है ये रिंग किसकी है। बेन बताता है मेरी एक्स जीएफ की है, अब मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तमारा सैड हो जाती है। बेन कहता है अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तमारा मान जाती है। यहाँ जॉडी और कैसी तमारा के घर चुपके से आकर बेन की टी शर्ट चुरा लेती है और कुछ देर बाद तमारा और बेन आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। बेन कहता है मुझे लंदन जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर तमारा सोचती है और बाद में मान जाती है। अगले दिन ग्लेन एंडी से कहता है मैंने कहा था तमारा को मना लो, पर तुमने नहीं माना। उसके बाद बेन तमारा को लेकर लंदन निकल जाता है, पर दोनों वहाँ साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते। बेन की बैंड की आवाज से तमारा को लिखने में प्रॉब्लम होता था। यहाँ एंडी तमारा के घर को रिनोवेट कर देता है। जॉडी और कैसी भी वहीं रहने आ जाती है, पर जॉडी तमारा से जलती थी। जॉडी तमारा के ईमेल आईडी से निकोलस, एंडी और बेन को सोने के लिए इनविटेशन भेज देती है। बेन को इनविटेशन का पता चल जाता है और दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। इससे पहले कि तमारा कुछ समझने की कोशिश करती, बेन नहीं मानता। तमारा वापस अपने टाउन आ जाती है। तमारा एंडी से मिलने जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे निकोलस मिलता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। तमारा कहती है वो मेल मैंने नहीं भेजा था और तुम्हारे जैसे बुड्ढे के साथ मैं तो क्या कोई भी नहीं सोना चाहेगा। तमारा वहाँ से ये कहकर निकल जाती है। उसके बाद तमारा एंडी के घर जाती है और वहाँ वो देखती है एंडी जोई के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देख तमारा अंदर से टूट जाती है। तमारा फ्रस्ट्रेशन में आकर निकोलस के पास चली जाती है और दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में जॉडी और केसी तमारा की जासूसी कर रही होती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और तमारा को ड्रिंक के लिए पूछता है, पर तमारा मना कर देती है। एंडी वहाँ से निकलते वक्त निकोलस का स्कार्फ देख लेता है। उसे समझ आ जाता है दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। एंडी के वहाँ से जाते ही निकोलस और तमारा बाहर घूमने निकल जाते हैं। वहाँ पर जॉडी और कैसी आती है और निकोलस की कार पंचर कर देती है। निकोलस ये देख परेशान हो जाता है और तमारा भी वहाँ आ जाती है। निकोलस को परेशान देख तमारा उसे किस करने लगती है। तभी जॉडी और कैसी छुपकर फोटो क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जॉडी तमारा का कंप्यूटर चेक कर रही होती है और उसी वक्त बेन का मेल आता है और जॉडी उसे पढ़ने लगती है और वो कैसी को बताती है कि बेन वापस आ रहा है। फिर जॉडी तमारा के ईमेल आईडी से मैसेज करती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कैसी ये देख गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में निकोलस एक फेस्टिवल के लिए जा रहा होता है। कैसी वहाँ साइड में खड़ी रहती है। निकोलस गलती से सड़क का पानी उछाल देता है कैसी की फोन में। कैसी के फोन में पानी चला जाता है और कैसी फोन साफ करने लगती है। तभी गलती से निकोलस और तमारा की किस वाली पिक बेथ को सेंड हो जाता है। बेथ ये देख दुखी हो जाती है। एंडी उससे कहता है कि मुझे ये पता था, सॉरी मैंने ये बात तुमसे छुपाया। बेथ निकोलस के फेस्टिवल में पहुंचती है और वहाँ निकोलस से पूछती है तुम्हारा और तमारा के बीच क्या चल रहा है। निकोलस कहता है वो मुझे डेस्परेट कर रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ इंटीमेट हुआ। फेस्टिवल खत्म होते ही निकोलस तमारा से मिलती है और कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तमारा कहती है मैं बस तुमसे मजे ले रही थी। निकोलस का दिल टूट जाता है। वहाँ बेन को पता चल जाता है कि जॉडी ने ही तमारा के मेल आईडी से सबको मेल की थी। जॉडी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। उधर ग्लेन बेथ को समझा रहा होता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। बातों बातों में दोनों पास आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। उसी वक्त निकोलस वहाँ आ जाता है
और ये सब देख लेता है। निकोलस बेथ से माफ़ी मांगता है पर बेथ निकोलस से तलाक मांगती है। निकोलस वहाँ से गुस्से में ग्लेन के पास जाता है और फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान निकोलस का सर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ग्लेन उसे उठाने की कोशिश करता है पर उसी वक्त बहुत सारा गाय आ जाता है और निकोलस को कुचल देता है और यहाँ पे निकोलस की मौत हो जाती है। बेथ ये देख सदमा में चली जाती है। तमारा उसे संभालने की कोशिश करती है। बेथ को गुस्सा आता है और वो तमारा की नाक तोड़ देती है। एंडी तमारा के पास आता है और हक करते हुए तमारा को कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे इस टाउन में नहीं आना चाहिए था। वहाँ ग्लेन पुलिस के नजरों से छुप के निकल रहा होता है कि कोई उस पर शक ना करे। एंडी उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें बेथ का ध्यान रखना होगा, वो अकेली है। ग्लेन वापस बेथ के पास जाता है। बेथ कहता है सब मेरी गलती है, मुझे निकोलस को समझाना चाहिए था। ग्लेन कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। वहाँ जोडी बेन के साथ रिलेशन में आ जाती है और एंडी और तमारा भी वापस से रिलेशन में आ जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और इसी तरह का कहानी और भी आगे देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।